नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। ऐसा पहली बार होगा जब पंचायत चुनाव कराने के लिए कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की पड़ोसी जिले में भी ड्यूटी लगाई जाएगी। ऐसा एक जिले में एक ही दिन चुनाव कराने के निर्णय की वजह से होगा। अधिकारियों, कर्मचारियों और जवानों को पड़ोस के जिस जिले में संख्या कम होगी वहां ड्यूटी पर भेजा जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है। पंच प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य और पदों की आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। आपत्तियों की मांग की गई है। आपत्तियां आने के बाद उनका निस्तारण होगा और उसके बाद कभी भी चुनाव आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। चुनाव तिथियों की घोषणा हो जाएगी और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि इस बार एक जिले में एक ही दिन चुनाव कराया जाएगा, चाहे जिस चक्र में जिस जिले नंबर आए। ऐसे स्थिति में कुछ ऐसे जिले हैं जहां अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त संख्या नहीं है। वहां पड़ोस के जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। फिलहाल आपको लिए चलते हैं हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। सोनभद्र जिले के चौपन गांव में विकास के क्या हालात हैं, देखिए गांव की गवर्नमेंट के तहत खास पेशकश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं स्वाति और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। इस वक्त मैं चौपन गांव में मौजूद हूं, सोनभद्र में हूं, चौपन गांव में मौजूद हूं। सोनभद्र जनपद से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव चौपन है। ये ग्राम पंचायत चौपन विकास खंड में ही पड़ता है। गांव की आबादी लगभग 2500 के आसपास ही है। तो वहीं आपको बता दें कि ग्राम पंचायत 1985 में सृजित हुई थी। गांव तो ये कई सालों पहले बसा हुआ चलता आ रहा है, लेकिन लोग जैसे तैसे अपनी गुजर बसर कर ही लेते थे। गांव के विकास के लिए सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं आईं, लेकिन गांव तक पहुंचने में कारगर साबित नहीं हो सकी और विकास कागजों तक ही सीमित रह गया। तो वहीं फिर ग्रामीणों ने साल 2015 ग्राम प्रधान के चुनाव में बदलाव की ठान ली और प्रधान बनने का मौका विष्णुकांत को दिया। ग्राम प्रधान विष्णुकांत ने 5 सालों में सीमित संसाधनों के बावजूद गांव में जमकर विकास कराया। गांव में सीसी सड़कों का संजाल बिछाया गया है। नाली, खड़ंजा और पक्की सड़कें आपको पूरे गांव में दिखाई देंगी। विकास के लहजे से इस गांव के स्कूल की भी काया पलट दी गई है। इस विद्यालय को आधुनिकता से लैस कर दिया गया है। कहने को तो ये एक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन सुविधाओं के मामले में ये प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहा है। वापस से स्कूल आना जाना बच्चों ने शुरू कर दिया है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर अंदर क्लासरूम चल रहा है। तमाम यहाँ पे ये देखें किस तरीके से जो कायाकल्प योजना थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसके तहत यहाँ पे काम करवाया गया है। टाइलिंग वगैरह का काम यहाँ पे करवाया गया है और साथ ही साथ सीटिंग अरेंजमेंट भी किया गया, यानी कि यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छी कुर्सी मेजों का उपलब्ध यहाँ पे कराए गए। साथ ही साथ बिजली के लिए पंखा वगैरह का भी यहाँ पर आपको बता दें इसको उपलब्ध कराया गया है। बच्चे कोरोना काल की वजह से देखिए तमाम बच्चों को हिदायतें भी दी गई हैं कि मास्क वगैरह लगा करके ही आप स्कूल में आए। तो बच्चे मास्क वगैरह लगा करके सैनिटाइजेशन के हाथ पे सैनिटाइज उनको किया गया, उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया है और उसके बाद बच्चे स्कूल में आए हैं। आप देख सकते हैं कि स्कूल के अंदर इस वक्त क्लासरूम यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। यहाँ पर शिक्षक भी मौजूद हैं और यहाँ पर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तमाम चीज़ें वो सिखा रहे हैं बच्चों को कि कहाँ कौन सा राज्य है, क्या उसकी राजधानी है। इस तरीके से आर्ट और क्राफ्ट के ज़रिए बच्चों को यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि हमारे राज्य कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी क्या क्या है। चलिए अब आपको मैं दूसरे क्लासरूम की ओर लेकर के चलती हूँ, जहाँ पर शिक्षक जो हम बैठे हुए हैं और वो भी अलग अपना काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि बच्चों को आगे और क्या क्या चीज़ें किस तरीके से सिखानी है। आपको चाहूँगी मैं अंदर दूसरे रूम में लेकर के आऊँगी और यहाँ पर भी देखिए टाइलिंग का काम करवाया गया है। यहाँ पर प्रिंसिपल भी मौजूद हैं स्कूल के, साथ ही साथ यहाँ पर टीचर्स हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही हैं। बच्चों के लिए तमाम चीज़ें बनाई जा रही हैं ताकि उनको अच्छी तरीके से शिक्षा दी जा सके, उनको सिखाया जा सके। तमाम पढ़ाई के साथ साथ यानी किताबों में जो पढ़ाई होती है उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के ज़रिए यानी चित्रण करके उनको सिखाया जा सके। यहाँ पर प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, कोरोना के बाद एक तो पहली बार स्कूल खुला है और दूसरा मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी कायाकल्प, उसके तहत तमाम काम करवाए जाने थे, तो कितना
काम आपके स्कूल में हो गया है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है भी रह गई वो होनी चाहिए? लगभग सभी कायाकल्प के तहत सभी कार्य हो चुके हैं, लेकिन एक दिव्यांग शौचालय है, उसकी एक ज़रूरत है। वो हम लोग लिख पढ़ के दे दिया गया है। अब देखिए वो कब ये हो जाए, बन जाए। चलिए, और उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें यहाँ हाँ बाकी सभी सुविधाएं हैं। और स्मार्ट क्लास जैसे डिजिटल अभी शुरू नहीं हुआ है, जब वो आ जाए प्रोजेक्टर तो भी शुरू हो जाएगा जी। बाकी उसके अलावा तमाम चीज़ें पूरी हो जी। चलिए, यहाँ पे कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि मैडम ये आप क्या कर रही हैं, क्या बना रही हैं, बच्चों को किस तरीके से इसके द्वारा पढ़ाएंगी? ये TLM बना रहे हैं हम। ये कक्षा 1 के लिए है। ये मतलब कि अमात्रिक शब्द बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। उसमें बच्चों को हम लोग बताएंगे कि क और ल मिलके क्या होगा। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको और अधिक मतलब जानकारी देने के लिए, अच्छे से सीख सकें किसी चीज़ को, इस चीज़ के लिए हम लोग इसका निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने देखा कि टीचर्स किस तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं। स्कूल खुल गए हैं, टीचर्स वापस आ गए हैं, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी है। रसोई घर भी यहाँ पर मौजूद है, आपको दिखा देते हैं। ये रसोई घर है, यहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है यहाँ इसके अंदर। और स्मार्ट क्लासेस का भी अभी जैसे प्रिंसिपल साहब ने जिक्र किया है कि यहाँ पे स्मार्ट क्लास भी उसका बनाया जाएगा। स्मार्ट क्लास के लिए जैसे ही प्रोजेक्टर लग जाएगा, उसकी भी क्लासेस बच्चों को किस तरीके से प्रोजेक्टर पर प्रैक्टिकल नॉलेज दे करके कंप्यूटर के ज़रिए तमाम चीज़ों से उसको सिखाया जाएगा। इस गांव में स्वच्छता अभियान की झलक भी दिखाई देती है। गांव को स्वच्छ और गंदगी से दूर रखने के लिए 841 शौचालय बनवाए गए हैं। साथ ही साथ 298 कच्चे मकानों को पक्की छतों में तब्दील करने में भी सार्थक साबित हुई है। साथ ही साथ बाहर से आने वाले लोगों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसके लिए एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी कराया गया है, जिसमें सबमर्सिबल, पानी की टंकी समेत टाइल्स भी लगाकर इसे खूबसूरती दी गई है। चलिए, अब आपको हम तमाम बाकी जो लोग हैं यहाँ पर जो स्कूल में काम करते हैं और जो कार्यरत हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो यहाँ के मुखिया हैं यानी कि यहाँ के जो प्रधान हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी और क्या कुछ आप यहाँ पर स्कूल में आपका योगदान है वो बताएं। मेरा नाम राहुल शर्मा हुआ और प्रधान जी के द्वारा काम अच्छा कराया जा रहा है चौपन गाँव में। मगर जो हम लोग का मुख्य मार्ग सड़क है वो समझ लीजिए कि स्विमिंग पूल में तब्दील है, रोड में गड्ढा में पानी है। और बजट तो सरकार की तरफ से बहुत आता है, मगर जो मटेरियल रोड में डाला जाता है वो 6 महीने साल भर में सड़क बनती है और 6 महीने साल भर में सड़क ख़त्म हो जाती है। और सरकार के पैसों का दुरुपयोग बराबर किया जा रहा है। और प्रधान के द्वारा किया जा रहा है। अब जो भी उनके जेई एक्सीएन जो भी हों रोड के विभाग के संबंधित, वो सब अधिकारी, प्रधान जी तो बहुत दबाव देते हैं, उसके बाद भी लोग ऊपर से दबाव बनवा करके जिस तरह से मन करता है उस तरह से सड़क बनवा कर अपना कार्य। ठीक है, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी आपका क्या योगदान है यहाँ पर? आपको क्या लगता है कि जो भी काम आपके प्रधान ने करवाया है गांव में वो दुरुस्त है या और भी कुछ चीज़ें थी जो होनी चाहिए थी? और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव के विकास के लिए मायने रखती हैं। एक होता है सड़क, एक होता है शिक्षा, एक होता है स्वास्थ्य सुविधा। सड़क की बात करते हैं तो अभी आप यहाँ से 1.5 किलोमीटर चले जाइए, 1 किलोमीटर समथिंग पड़ेगा, वहाँ चले जाइए, वहाँ की सड़क और नाली की स्थिति देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये आप किसी गांव में नहीं है, आप किसी नाले से पार हो रही हैं, ये स्थिति है। यानी आपका कहने का मतलब है कि सड़क इतनी बुरे हालातों में है, मतलब इतने ज़्यादा गड्ढे हैं वहाँ पर कि जब बारिश होती होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पानी एकत्रित हो जाता होगा। हाँ, इतना ज़्यादा पानी एकत्रित हो जाता है कि मतलब गिरने का खतरा तो बराबर बना रहता है। और यही नहीं, बहुत ज़्यादा लंबे दूर तक वो सड़क खराब है। और चूँकि ब्लॉक प्रमुख भी हमारे यहीं के रहने वाले हैं, चौपन के ही हैं, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख थे बबली जी, उनके कान में भी इस चीज़ के लिए संज्ञान डाला गया तो उनके तरफ से भी कोई पहल नहीं हुई। मतलब वो जैसे था वैसे ही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी वो वैसे ही चलेगा। इस ग्राम पंचायत के ग्रामीण युवा ग्राम प्रधान विष्णुकांत के काम से खासा खुश नजर आते हैं। गांव के बीचों बीच बने नवनिर्मित खूबसूरत पंचायत भवन विकास कार्यों की बानगी देता है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 सालों में जितना विकास हुआ है उतना इस गांव में पहले कभी नहीं हुआ। लोगों की उम्मीदें अब पूरी हो रही हैं और लोग इन्हें एक और मौका देना चाहते हैं। तो वहीं ग्राम प्रधान विष्णुकांत भी ये दावा करते हैं
कि जब ग्राम पंचायत का सृजित हुआ था तब गांव की हालत बेहद खराब थी, लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बदली हुई है और उन्होंने 5 सालों में जितना काम कराया उसकी बदौलत इन्हें जनता एक बार फिर से मौका देगी। और इस वक्त मैं गांव में मौजूद हूं, तमाम गांव वासी मेरे साथ यहां पे मौजूद हैं, तो आइए उनसे ही जानते हैं कि उनको क्या कुछ सुविधाएं प्रधान द्वारा दी गई हैं। क्या क्या सुविधाएं आपको प्रधान द्वारा दी गई हैं शौचालय आवास को लेकर के, चाहे पक्की रोडों की बात करें, सड़कों की बात करें, नलके की बात करें, ये सुविधाएं आपको मिली हैं कि नहीं? हाँ मिली है, आवास भी मिली है, शौचालय भी मिली है और रोड भी मिली है, नल भी मिली है। उस वक्त तो कुछ नहीं था, लेकिन प्रधान जी के होने के बाद मिला है हम लोग को इतना फायदा। और मनरेगा में काम वगैरह सब मिलता है। हमनो तो सब मिल रहा बा, आवास बा झंखता और का अब वो तो मिलक चाहे कम से कम आवास। गरीब आदमी बाई जाता कहाँ मन के मिलक तो चाहे कम से कम अब वो तो मिला। और नल है बा, रोड है बा, सब कुछ है बा, बाकी शौचालय है बा, बाकी आवास नहीं है और का आवास मिलक चाहिए। सब कुछ हमन के मिलल है बा, आवास मिलल बा, शौचालय मिलल बा, रोड मिलिए गयल, पानी के होइए गयल बा, प्रधान जी दिलही हाँ, सब कुछ के साधन होइए गयल बा। तो देखिए यहाँ पे महिलाओं का कहना है कि उन्हें काफ़ी कुछ सुविधाएं यहाँ पर प्रधान द्वारा दी गई हैं और मुख्यतः 2 चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो है आवास और शौचालय महिलाओं के लिए। चलिए तमाम यहाँ पर पुरुष भी गांव के मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, क्या कुछ सुविधाएं आपको मिली हैं गांव में और प्रधान द्वारा जो आपको दी गई हैं? गांव में सब चीज़ मिली है, आवास मिला है, लैट्रिन बाथरूम बस मिला है, आवास और रोड हैंडपम्प सब है। हमारे घर के बगल में सब लाइन बिजली सब है। हाँ सब कुछ बन गया है यहाँ, कोई रोड और शौचालय सब बना हुआ है। चलिए यहाँ पर उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए यहाँ के प्रधान भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आपने यहाँ पे क्या क्या काम करवाए हैं, क्या क्या सुविधाएं ग्रामवासियों को दी हैं? पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे ग्राम पंचायत चौपन में आई हैं, उसके लिए मैं आप पूरे टीम को अपनी तरफ से धन्यवाद। फिलहाल जो भी हमारे ग्राम पंचायत में जनता का जो भी सहयोग मिला, उस सहयोग के अनुसार हमारे ग्राम पंचायत में भरपूर काम किया गया है। और इसी तरह जो भी अब बहुत मोहल्ले अभी बाकी है, मेरे सर्वे हो रहे हैं काम के लिए, जैसे जैसे होगा सारे मोहल्ले में कार्य किए जाएंगे। और बाकी जनता अब तो फिलहाल जैसे समय देगी वैसा नेक्स्ट प्रोग्राम किया जाएगा और विकास किया जाएगा। चलिए तो यहाँ पर प्रधान से हमने बातचीत की, इनका यही कहना है कि जितनी भी सुविधाएं हो सकती थी सरकार द्वारा जो योजनाएं थी उसके तहत इन्होंने तमाम सुविधाएं यहाँ के गाँववासियों को दी।